उथल भाग दौड़ नहीं है। है क्या? बिल्कुल शांत बैठे परमहंस की तरह और सुन रहे हैं। और सुन रहे हो तो यही समाधि का स्वाद है। किंतु इस सहज समाधि पर तुम्हारा विश्वास नहीं जमेगा। हाँ, तुम क्या सोचते हो कि बस मेरे को चंद्रमा दिख जाए, सूरज दिख जाए, आंख बंद करने से कोई मुरली वाला दिख जाए तो मैं सोचूंगा कि मैं समाधि। ठंडा गरम न लगे, भूख प्यास न लगे, ऐसी विलक्षण बातों को तुम समाधि का अंग बताने में लगे हो, मानने में लगे हो। पर ये समाधि, ये जादूगरी जो है, ये सर्कसी विद्या नहीं है। समाधि, समाधि का मतलब होता है अलर्ट, कॉन्शियसनेस, सजगता, होशियारी हर समय, ये समाधि। तुम कुछ कठिन योग कर, कुंभक कर, प्राण को ऊपर ठहरा कर मूर्छित होने को, जड़ होने को ऊंची स्थिति या ध्यान समाधि मानते हो। अधिकांश लोग जितने भी हैं, शिक्षित भी, कुछ अपने को, इस शरीर को जड़ अवस्था में ले जाने को ही समाधि मानते हैं कि मुझे भूख प्यास नहीं लगती है, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगता है, मुझे कांटा चुभाओ तो नहीं लगता है, मुझे चाकू लगाओ तो नहीं लगता है। ऐसा हो जाए तो मैं सोचूंगा कि समाधि। और ये तो जड़ता है, ये समाधि नहीं है। जहाँ कुछ पता नहीं चलता, इसी को आप सच्ची समाधि मानते हैं। ये समाधि नहीं, ये क्या जड़ता है, पाषाण। पत्थर को तुम हथौड़ा मारो कि पत्थर के ऊपर सिंदूर डालो, उसको क्या फर्क पड़ना है। पत्थर के ऊपर कोई पशु, बंदर जो भी है वहां से वो मल भी करते हैं तो भी उसको कुछ नहीं, तो क्या ये समाधि कहलाएगी? अरे वो मक्खी अभी तुम्हारी खीर पे बैठी है और फिर वही टट्टी पर बैठ जाती है, ये क्या समाधि कहलाएगी? उसके लिए टट्टी भी वही है और तुम्हारी खीर रोटी भी वही है। वो तुम्हारे घाव पर बैठ जाएगी, पूज, हाँ, उसको भी ग्रहण करेगी और वही तुम्हारे दाल भात पर आकर बैठ जाती है। तो इसका नाम समाधि नहीं है। जड़ता का नाम, मूर्छित होने का नाम समाधि नहीं है। समाधि का मतलब है सजग रहना, होशियारी रखना। इतना प्राण गति को रोकने एवं ब्रह्म रंध्र में पहुंचने का कष्ट क्यों करते हो? कोई साधक इस साधन को रोकने में पागल एवं रोगी भी हो गए हैं। अतः इस पागलपन से बचने के लिए, ऐसी जड़ अवस्था को प्राप्त करने के लिए तुम डॉक्टर से बेहोशी की दवा सूंघकर भी प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए वर्षों साधना का कष्ट उठाने की क्या जरूरत? तो ये जो अभ्यास करते हैं कि मेरा आसन जमीन से ऊपर उड़ गया और मुझे दूर की आवाज़ सुनाई पड़ने लग गई, मुझे दीवार के उस पार का कुछ दिखने लग गया, इस प्रकार बरसों साधन करते हो तो उसकी क्या जरूरत है? मूर्छित ही होना है तो डॉक्टर से दोस्ती कर लो और वो क्लोरोफॉर्म सुंघा देगा, उतनी समय के लिए तुम्हें बाहर का होश नहीं रहेगा। कोमा, और ये समाधि नहीं। कोमा बीमारी में भी 8 से 10 वर्ष रोगी खाट पर ही पड़े निकाल देते हैं, जिन्हें अपने पराये का, सर्दी गर्मी का, भूख प्यास का, कड़वा मीठे का, मल मूत्र का भी होश नहीं है। ऐसी बीमारी होती है, इसको क्या कोमा कहते हैं। तो आप पढ़े हैं, बस जिंदा है दादाजी के पिताजी, और उनके जीने का क्या उपयोग? 8 साल 10 साल हो गए खाट पे पड़े, उनको बाहर का कुछ पता नहीं, कौन आया कौन गया क्या। तो ये कोई ऊंची अवस्था नहीं। फिर तो यह मूर्खों के लिए निर्विकल्प समाधि होगी। तो परमात्मा से आप ऐसी प्रार्थना करो कि आपको वही कोमा समाधि मिल जाए, जिसमें आपकी कष्ट
पाषाण की तरह जड़ स्थिति हो जाए। क्या ऐसा चाहोगे? हम ऐसा पाषाण की तरह जड़ होना नहीं चाहते। हम ऐसी बेहोशी भी, हम तो होशवान होना चाहते हैं। तब आपको मल मूत्र का, ठंडा गरम, मीठा कड़वा का, सर्दी गर्मी का, अपना पराया का, धन संपत्ति का, पुत्र पुत्री का, स्त्री स्वामी का भी भान नहीं रहेगा, क्योंकि यह अवस्था अच्छी है ना? कोमा अवस्था क्या अच्छी है? नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो फिर तुम इसी अवस्था को पाने के लिए ही तो ये प्राणों को रोक रहे हो, ब्रह्मरंध्र में चढ़ाते हो, या जीवा को उलट कर कंठ में लगाते हो, जीवा को पकड़ के खींच के और लंबी करने के लिए उसको मक्खन से या शहद से लंबी करते हो। फिर भी वो नहीं आती है कंठ तक, तो पकड़ के चाकू से कटवाते हैं और फिर उससे कंठ तक वो जीव लौटती है। फिर ऊपर से अमृत की बूंद उसको लगती है। अमृत चखा हमने, वो अमृत नहीं चखा है, वो मांस ही पिघल कर जीवा पे आता है और लोग पहली बार उसका अनुभव करते हैं और उसी को कहते हैं कि हमने तो गुरु जी की कृपा से अमृत चखा। और उसकी साधना क्या की? बरसों जीवा को खींच खींच के लंबा किया जाता है और फिर भी अगर वो उप जीवा तक नहीं लौटती है तो जीवा को पकड़ के जो नीचे का वो सूत है उसको काट दिया जाता है ताकि जीवा वहाँ अंदर लौट सके। इस प्रकार के साधन में लोग लगे होते हैं, पर यह कल्याण का साधन नहीं। क्यों कष्ट उठाते हो? भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे कोमा में भेज दो ताकि मैं वो आनंद ले सकूं। पर आनंद का भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि कोमा में आ गए तो होश भी नहीं रहेगा आनंद का और दुख का। महात्मा होने के लिए हमें बहुत कुछ बाहरी नाटक करना होगा, जैसे गुरु बनना है, साधु बनना है, महात्मा बनना है कि पंडित बनना है, तो हमें बहुत कुछ नाटक साधन करना होगा। कपड़े रंगना होगा, बालों को बढ़ाना या काटना होगा, और कुछ बाहर के ऐसे चीजें अपने ऊपर ढकना होगी। राम नाम की चादर है कि रुद्राक्ष की माला है कि कमंडल है। लेकिन आत्मा होने के लिए, परमात्मा होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। बाबा बनना है, साधु बनना है, दुनिया को दिखाना है, तो तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। पर आत्मा होने के लिए कुछ करना नहीं, तुम तो जन्मजात आत्मा ही हो। महात्मा बनने के लिए हमें बहुत कुछ बाहरी नाटक करना होगा, जैसे बाल बढ़ाना, मुंडन करना, वस्त्र रंगना, शास्त्र पढ़ना, प्रवचन करना, त्यागी होना, स्वांग रचना। किंतु परमात्मा होने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि चीनी मधुरता, अग्नि उष्णता की तरह तुम्हारा नित्य स्वभाव ही है। परमात्मा होने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा तो हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम उसी के अंश हैं। तो अंश कभी अपने अंश से भिन्न सत्ता वाला नहीं होता है, तो हम तो अंश ही हैं। शास्त्र भी प्रमाण देता है, ईश्वर अंश, ममैव अंशो। तो इस तरह से परमात्मा होने के लिए कुछ भी बाह्य नाटक करने की, दिखावा करने की, जादूगरी करने की जरूरत नहीं है। हम स्वभाव से ही ब्रह्म है। हाँ, साधु बनना, महात्मा बनना, पंडित बनना, प्रवचन करना, तो इसके लिए बहुत कुछ तुम्हें करना पड़ता है। पर परमात्मा होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता उसे कभी किसी ने खोया ही नहीं। खोने के लिए या खोजने के लिए उस परमात्मा का साथ होना जरूरी है। एक और सुंदर बात कि परमात्मा कभी हमसे खोया भी नहीं।
परमात्मा को हमने खोया भी नहीं और परमात्मा हमसे कभी रूठ के दूर गया भी नहीं। और अगर परमात्मा भी खोजना भी हो तो हमारे साथ परमात्मा का होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो ये मुर्दा कुछ देख पाएगा, सुन पाएगा, चल पाएगा? तो परमात्मा के बिना तो हम किसी संसारी चीज को भी नहीं खोज पाएंगे। हमारा कोई जेब में से गिर गया, मोबाइल गिर गया या पेन गिर गया कि रुमाल गिर गया कि हमारी अंगूठी गिर गई, तो उसके लिए भी हमारे को परमात्मा के समीपता जरूरी है। अगर परमात्मा हमारे साथ न होगा तो हम एक रुमाल भी नहीं खोज सकेंगे। तो परमात्मा तुम्हारे साथ है, ये और विश्वास कर लो। किसी भी चीज को खोजना है तो चेतन का होना जरूरी है। जड़ तो कुछ खोज नहीं सकता। तो परमात्मा तो तुम्हारे खोजने वालों के साथ ही है। जैसे कस्तूरी तो खोजने वाले मृग के साथ ही है। बिना उसके तुम जड़ आंख एवं जड़ बुद्धि से उसे कैसे पहचानोगे? तो बिना परमात्मा के, हमारे घर में हमारा कोई मित्र, परिवार का संबंधी बात करते करते प्राण उसके निकल गए। अब उसके हाथ हैं, उसके पैर भी हैं, उठ चल सकेगा, आंख है, कान भी है, देख सुन सकेगा? बोलो क्यों? चेतन की जरूरत है। जड़ कुछ भी जान नहीं सकता। तो मुझे भगवान ढूंढना है तो चेतन के बिना मैं उसको ढूंढूंगा कैसे? जड़ तो कभी ढूंढ नहीं सकता। तो परमात्मा होने का ये दूसरा प्रमाण है कि जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे साथ ही चल रहा है। जिसे तुम ढूंढने जा रहे हो वो तुम्हारे साथ है। अगर वो साथ न हो तो तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकोगे। चोरी हत्या करना है तो भी उसकी उपस्थिति के बिना कुछ नहीं कर सकोगे। हर क्रिया के लिए चैतन्य का होना आवश्यक है। आज एक ये मुझे तो नई बात लग रही है, आपको लगे न लगे, कितनी सरल बात बता दी कि परमात्मा को खोजना है तो उसके लिए भी परमात्मा का साथ होना जरूरी है। अगर वो साथ नहीं होगा तो ये मुर्दा शरीर, जड़ शरीर, तो फिर बैठ जाओ चुपचाप। क्या जरूरत है भाग दौड़ करने की? वो तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है। शास्त्र तो कह ही रहा था, पर ये तो अनुभव में भी बात आ गई कि घर में मुर्दा पड़ा है, अब उठ नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा है, क्योंकि चेतन का संबंध टूट गया। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ चेतन का संबंध है। तो यह तो परमात्मा ही है। तो अब तुम क्यों उठपटांग क्रियाएं करते हो? क्या तुमसे निचला नहीं बैठा जाता? क्या तुम्हें चुपचाप बैठना नहीं आता? क्यों उथल पुथल कर रहे हो? ये करूं, वो करूं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, इसको दूं, उसको दूं। परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है, वो तुमसे कभी अलग हुआ नहीं, दूर हुआ नहीं। तुम बोल रहे हो ये सोचो कि परमात्मा है। तुम देख रहे हो आंख से, तुम्हें दिख रहा है आंख के सामने तुम्हारा बेटा, बहू, नाती, पोती, ये दिख रहा है। वो बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो। तो सोचो तो परमात्मा अंदर है। और अगर परमात्मा न अंदर होगा तो टूट जाएगा संबंध। तो ये घर वाले खटिया से उठाकर तुमको शमशान में ले जाएंगे, फिर घर में नहीं रह पाओगे। बोलो क्या मंजूर है? बोले ना ना। तो फिर तुम परमात्मा को मानो कि परमात्मा है। और अगर परमात्मा नहीं है, तुमकी मेरे अंदर नहीं है, तो अभी बोलो घर वालों को, कहता हूँ उठाओ इसको, इस मुर्दे को घर में रखना अच्छा नहीं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो करते हैं, करा दे। ना ना ना, हमारे अंदर भगवान है, मान लेते हैं। तो फिर सीधे ही मान लो ना। भगवान को अस्वीकार कर रहे हो तो तुम्हारे लिए शमशान, फिर घर नहीं है। तो क्या हाँ करना कि ना करना? परमात्मा हमारे अंदर है कि
नहीं है? तो बस घर में रहो। चलो। सब शुभ अशुभ कर्म समाधि द्वारा अर्थात मैं आत्मा द्वारा ही संपन्न होते हैं। जिसे हम खोजते फिर रहे हैं वह कहीं और नहीं है, वह हमारे देह के भीतर हम ही हैं। हमारे देह के भीतर बल्कि हम ही हैं, नहीं तो हमारे देह के भीतर है और हम तो बाहर हैं, तो फिर द्वैत हो जाएगा। ऐसा मत समझो, वो हमारे अंदर है और वो हम ही हैं। बल्कि अंदर बाहर भी कहना भूल है। जैसे गुड़ में मिश्री में बाहर क्या है और भीतर क्या है? तुम्हारे चूड़ी में भीतर क्या है और बाहर क्या है? चाहे वो कांच की है कि तुम्हारे सोने की है, क्या है? सोना ही है। तो परमात्मा भीतर भी है और बाहर भी, ये कहना है वो ही है, ना भीतर है ना बाहर है। क्योंकि बीच में कुछ जब अंतर होगा तब तो भीतर बाहर। जैसे अब ये इधर बैठा है, आप उधर बैठे हैं, इधर और उधर है। ये यहाँ पर आपने बीच में एक लाइन डाल दी है कि इधर महिला, इधर पुरुष, इधर महात्मा, इधर श्रोता। लेकिन अगर ये बीच के लाइन हटा दो, मिटा दो, तो ना कुछ इधर है ना उधर है। इस दीवार के उधर दूसरे का मकान है, इस दीवार के उधर दूसरे का मकान है। ये दीवारें हटा दो तो सब एक है। अरे गाँवों के अंदर जो किसान लोग खेत बनाते हैं तो हर व्यक्ति अपने खेत और दूसरे खेत के बीच में 1-2 फीट की जमीन छोड़ देते हैं, जिससे मालूम पड़े ये उनका खेत है और ये उनका खेत है। अगर वो बीच की वो हटा दी जाए तो सब एक ही है। तो यहाँ पर भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। परमात्मा की सर्वत्रता व्यापकता क्या है? वो परमात्मा पुरस्ताद ब्रह्म, पश्चात ब्रह्म, दक्षिणा च उत्तरेण, अधः च ऊर्ध्वम्। परमात्मा भीतर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, यानी उसमें कोई द्वैत की बात ही नहीं है। हम उसे साथ लेकर ही जन्मों से अंधों की तरह यात्रा पर निकले हैं, जिससे हम मिलना चाहते हैं उससे हमारा पूर्व का कोई परिचय नहीं, क्योंकि वह हमसे भिन्न नहीं। परमात्मा हमको कभी मिला होगा और खो गया होगा तो हम उसे खोज लेंगे कि हमने वहाँ इसको खोया था, पर वो तो जन्मों जन्मों से हमारे साथ ही चल रहा है। कभी हमारे सम्मुख आया ही नहीं, तो आया भी नहीं तो हम उसको पहचानेंगे भी कैसे? और वो खोया भी नहीं है। परमात्मा हमारे से सदा सदा से मिला हुआ है। आगे पढ़ो। जनक कहते हैं, इस बात को मैं फिर दोहराता हूँ कि महात्मा बनना है तो बहुत समय लग जाएगा। बुराई काटते काटते, अच्छाई धारण करते करते वह छोड़ो, यह पकड़ो, फिर भी महात्मा नहीं बन सकोगे। कोई गर्दन काट देगा, कोई सूली पर चढ़ा देगा, कोई जहर पिला देगा, कोई ध्यान में ही झोपड़ी में आग लगा देगा, किंतु मुझे तो मैं परमात्मा हूँ, इसके लिए कुछ नहीं करना। काष्टावक्र जी के सामने जनक जी कह रहे हैं, हम ही तुम सबको, कि साधु बनना, महात्मा बनने के लिए तो बहुत मुसीबत झंझट है। कोई भी किसी तरह हमको सता सकता है, मार सकता है, लेकिन मैं परमात्मा हूँ,
इसमें किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं और कोई द्वंद नहीं, कोई डर नहीं। घोड़े की एक रिकाब पर पैर रखा व दूसरी पर रखने के बीच में ही मुझे ब्रह्मानुभूति हो गई। मैं परमात्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव आप सद्गुरु की कृपा से हो गया। अब मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने स्वभाव में स्थित हूँ। इसे खूब गुनगुनाना, पी जाना, पचा लेना, सोते बैठते इस बात पर विश्वास करना कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मैं अपने में सहज समाधि में स्थित हूँ, अकंप अडोल हूँ। मुझे बदलने की कोशिश मत करो। गुलाब गुलाब रहेगा, चमेली चमेली रहेगी, किया फूल किया रहेगा, गेंदा फूल गेंदा ही रहेगा, पीपल पीपल ही रहेगा, वटवट ही रहेगा। तो इसी प्रकार तुम अपने स्वभाव में स्थित रहो। कुछ बदलने की चेष्टा इच्छा मत करो कि मैं ऐसा नहीं ऐसा हो जाऊं, ऐसा नहीं ऐसा रहूं। तुम अपने स्वरूप में अचल अडोल रहो। कुछ बदलने की जरूरत नहीं कि बदल भी नहीं सकते हो। क्या ये चाहता है कि ये पुष्प मेरे अंदर ये वाला रंग वाला हो जाए, या ये रंग वाला नहीं चाहता है कि मेरे पास में ये रंग का हो जाए। ये इसमें मस्त है, ये इसमें मस्त है, ये इसमें मस्त है। सब अपने अपने स्वभाव में अडोल है। तो तुम भी अपने दृष्टा आत्म स्वभाव में अडोल रहो। कुछ बदलने की इच्छा मत करो। आगे पढ़ो। जनक जी कहते हैं, अज्ञानी व ज्ञानी में बस फर्क इतना ही है कि कर्ता से चेतना हट जाए और साक्षी का होश हो जाए। जब एकांत मिले, दिन हो या रात, यही एक बात का गहन स्मरण करना है। इसको फिर ध्यान से सुनो। दिन हो कि रात हो, घर हो कि बाहर हो, दुकान में हो कि ऑफिस में हो, एक ही बस मन में चिंतन हो। चेक करते रहो, चेक करते रहो। मेरा दृष्टा भाव बिगड़ा तो नहीं, मेरा दृष्टा भाव भूला तो नहीं, मेरा दृष्टा भाव हटा तो नहीं, मेरा देह भाव तो जन्मा नहीं। बस ऐसे अपने को छांटते रहो। फिर से जब एकांत मिले, दिन हो या रात, यही एक बात का गहन स्मरण करना कि मैं जैसा हूँ वैसा ही समाधिस्थ हूँ, ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। कुछ बदलने का, परिवर्तन करने का जरूरत नहीं है। तुम ना नीचे हो ना ऊपर चढ़ना है, ना ऊपर से तुम नीचे आए हो। जहाँ हो जैसे हो पूरा पूरा ठीक हो। बस जरा सा फर्क है, कहीं दूर जाना नहीं, केवल वहीं बैठे गर्दन घुमाना है। अनात्मा से आत्मा की ओर, दृश्य से दृष्टा की ओर, जड़ से चेतन की ओर, पर प्रकाश से स्वयं प्रकाश की ओर, अनित्य से नित्य की ओर, प्रकृति से पुरुष की, दृश्य से दृष्टा की ओर। जैसे कार चलाते समय फ्रंट गियर से रियर गियर में गाड़ी कर दो, ऐसे कर्ता से साक्षी की ओर। परमात्मा तो तुम हो ही, उसे अन्यथा होने का कोई उपाय नहीं। केवल दृष्टि को घुमाने की जरूरत है। अभी हमारी दृष्टि में ये पुष्प है, तो हमारी दृष्टि इसकी ओर है, तो इसको हम कहते हैं ये दृश्य है। तो ये दृश्य है, पर ये आंखों के द्वारा देखा गया, तो आंख दृष्टा है और ये पुष्प दृश्य है। फिर दृष्टि घुमाने की जरूरत है, तो आंख भी दृश्य है, आंख के पीछे मन दृष्टा है। फिर दृष्टि घुमाने की जरूरत है, मन भी दृश्य है,
मन के पीछे बुद्धि दृष्टा है। फिर आंख घुमाने की, दृष्टि घुमाने की जरूरत है कि बुद्धि भी दृश्य है और जीव दृष्टा है। फिर वहां से भी बस दृष्टि को घुमा लो तो तुम ही दृष्टा हो, बाकी सब दृश्य है, सारे दृश्य है। तो करना क्या है, केवल दृश्य से दृष्टि पलट देना है किधर, दृष्टा की तरफ, जो अंतिम दृष्टा है, जिसका फिर और कोई दृष्टा नहीं है। ऐसा ही अष्टावक्र जी इशारा दे रहे हैं। फिर से पढ़ो। बस जरा सा फर्क है कि कहीं दूर नहीं जाना है, केवल वहीं बैठे गर्दन घुमाना है। अनात्मा से आत्मा की ओर, दृश्य से दृष्टा की ओर, जड़ से चेतन की ओर, पर प्रकाश से स्वयं प्रकाश की ओर, अनित्य से नित्य की ओर, पुरुष प्रकृति से पुरुष की, दृश्य से दृष्टा की ओर। जैसे कार चलाते समय फ्रंट गियर से रियर गियर में गाड़ी करती, ऐसे कर्ता से साक्षी की ओर। परमात्मा तो तुम हो ही, उससे अन्यथा होने का कोई उपाय नहीं है। पंजाब में एक ज्ञानी संत इनायत शाह हुए थे। उनका एक शिष्य बुल्ले शाह थे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सरल सहज तरीके से ब्रह्म का अनुभव कराया जा रहा है। उसने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ, आप मुझे परमात्मा का कोई सरल सा छोटा सा मंत्र, साधन, ध्यान बता दीजिए। यही बात कौशल्या जी ने राम जी से कही थी। क्या कहा कि हे वत्स, अब मेरे मरने का समय आ गया है, बहुत पुण्य से तुम मेरे गर्भ में आए हो, बेटा बने हो, और जगत का तुम कल्याण कर रहे हो, और मेरा मरने का दिन आया है, मेरे कल्याण का भी मुझे कोई छोटा सा साधन बता दो। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़े से में ही समझा दो। तब भगवान राम ने माता कौशल्या को कहा कि हे माता, जिनका भी कल्याण होता है आत्मचिंतन से, सोहम चिंतन से, तुम भी वही चिंतन करो। तो ऐसे ही यहाँ इनायत शाह जी, वो सूफी संत हैं, उनका शिष्य है बुल्ले शाह, जाकर प्रणाम करता है, और वे संत अपने खेत में धान लगा रहे हैं, क्योंकि संत जो हैं काम अपना खुद करते हैं, कोई नौकर से काम नहीं कराते हैं। कबीर खुद काम करते हैं, जुलाहा बन के कपड़े बिनते हैं। ऐसे ही और भी संत अपना अपना, तो कहा कि मेरे को बताओ थोड़े से में। तो उन्होंने थोड़े से में ही बता दिया। ए बुल्ले, रक्का की पौना, क्या ब्रह्म को पाने की बात करता है? कोई बड़ी बात है? उसका क्या पाना है? ऐसे वो जो धान को अपना बीड़ा हाथ में था और एक एक को ऐसे लगा रहे थे, तो कहते ऐत्रों का चुप के ऐत्रो लाओ ना। यहाँ से उठाया और यहाँ, तो ये वृत्ति को देह से उठाकर, यहाँ से उठाकर साक्षी में, दृष्टा में, मैं क्लास में बिंदी लगा के दिखाता हूँ। ये बिंदी यहाँ जो है माताएं सर पे लगाती है, उसको बिंदी को उठाया, ऐद्रों का उठक के ऐद्रों लाना, हो गया काम। यानी वृत्ति को पलटना, बस जरा सी दृष्टि घुमाना, यू टर्न। फर्स्ट गियर में गाड़ी है और बैक गियर में डालना है, तो उलट जाना है, गाड़ी को पीछे हो जाना है। तो ऐसे ही बस इतना सा साधन है। पढ़ो उन्हीं के शब्दों में। तब गुरु इनायत शाह ने कहा, अरे बुल्ले, परमात्मा को पाने का सरल साधन यही है कि अपने देह ध्यास को उठाकर आत्मध्यास में जमा लो। पंजाबी भाषा में, ओ बुल्ले, रब्दा की पौना, इधरों का चुपके उधरों लावना। प्राय साधक लोग मेरी इस बात को सुनकर विश्वास नहीं करेंगे कि परमात्मा मुक्ति कुछ न करने से हो जाएगा। यदि कोई महात्मा
ध्यान, समाधि, जप, प्राणायाम आदि करने की बात बता दे तो उससे गुरु दीक्षा ले लेंगे। उसको विश्वास कर लेंगे कि क्योंकि कुछ करने को बताते हैं। ये जीव का स्वभाव गधे की तरह है। गधे के ऊपर तुम जितना भी बोझा डालो उसको चलने में मजा आता है। चाहे चंदन रखो कि गोबर रखो कि हड्डियां रखो, गधा ढोता है। तो ऐसे ही ये गधा माली महात्मा को ये अगर बता देगा ध्यान, समाधि, जप, माला, पूजा पाठ, तो उसको गुरु बनाने के लिए प्रार्थना करेंगे कि मेरे को आप शिष्य बना लो, आप मेरे गुरु हैं, आपने मेरे को ये साधन बताया। पर कोई गुरु कह दे कि तू ब्रह्म है, ये कोई गुरु है? चल चलो और उसके पास चलती है। तो जो सीधा तुमको ब्रह्म का होश करा दे, बात बता दे, उस पर तुम श्रद्धा नहीं करोगे। पर जो तुम्हें साधन के जाल में फंसा दे कि मैं तुम्हें ये संजीवनी सिखाता हूँ, कि मैं तुम्हारे को यह वो कोई सिद्धि सिखाता हूँ, तो तुम उसमें विश्वास करोगे और उसको गुरु बना लोगे। लेकिन जो सीधे ही तुम्हें कह दे तत्वमसि, तू ब्रह्म है, जो कि वेद कह रहा है, ईश्वर कह रहा है, तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। अष्टावक्र जी कहते हैं, अभी हो सकता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। साधक को कोई बहाना बनाने का, बचने का मौका, अवसर अष्टावक्र नहीं देते। अष्टावक्र जी कोई भी बहाना बनाने का मौका नहीं देते हैं कि अभी तो मेरी बुद्धि मंद है, कि अभी तो मैं शुद्ध नहीं हूँ, अभी तो मैं गृहस्थी हूँ, अभी तो मैंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया इत्यादि की, अभी मैं गंगा नहा के आया नहीं हूँ, गंगा नहा के आऊंगा तब दीक्षा लूंगा। कुछ नहीं, अभी इसी समय तू ब्रह्म है। कोई बहाने बनाने का मौका ही नहीं देते। इसलिए अष्टावक्र गीता लोकप्रिय नहीं हो सकी। कृष्ण की गीता में सब गुंजाइश भागने की है। ये मिठाई की दुकान है, फल की दुकान है, कौन सा फल पसंद है? ये है आम, अंगूर, केला ले लो, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी ले लो। हाँ, तुम्हारे को किसी भी तरह दुकान वाला फंसा ही लेता है। हर चीज, अंडा चाहिए तो वो भी ले लो, प्याज चाहिए तो वो भी ले लो, और आटा दाल चाहिए तो वो भी ले लो, और कोई एस्प्रो गोली चाहिए तो वो भी दुकान वाला, ताकि ग्राहक लूटे नहीं। तो ये कृष्ण की भी दुकान ऐसी है, उसमें कर्म भी मिल जाएगा, भक्ति भी मिल जाएगी, योग भी मिल जाएगा, संसार भी मिल जाएगा, गृहस्थ का जीवन भी मिल जाएगा, ज्ञानी का भी मिल जाएगा। तो कृष्ण की गीता सब पसंद करेंगे। अष्टावक्र की गीता तो कोई बिरला ही व्यक्ति है जो श्रवण करेगा कि पठन करेगा। अभी करो, बुढ़ापे में करो, कल करो, परसों करो, तुम्हारी मर्जी से चलने की गुंजाइश है। कर्म से चलो, भक्ति से चलो, योग से चलो कि ज्ञान से चलो। अष्टावक्र कहते हैं बैठो, बस वो कहता है बैठो, और ये कहते हैं चलो, तो इतना फर्क है। अष्टावक्र कहते हैं बैठो, मेरा जहाज खड़ा है, बिना टिकट बैठो। तुम साहस नहीं जुटा पाते हो कि अभी अचानक एकदम कैसे हो सकता है। परमात्मा भी यदि अभी आ जाए, वह चलने को कहे, तो आप कहेंगे अभी तो हमने कोई विचार भी नहीं बनाया, कोई तैयारी भी नहीं की। बोलो सुकांत, अभी आ जाए तो चल दोगे? बोले अभी तो हमने सोचा भी नहीं है कि ऐसा। हाँ, अचानक तुम पहले से एक महीने पहले से नोटिस देना था। सरकार भी नौकरी छोड़ने के पहले हमें नोटिस दे देता है कि अगले महीने में तुम्हारे को यहाँ से विदा करेंगे। अब हमको एकदम अचानक तो नहीं, थोड़ा सोचने का मौका तो दो। आप बिना पूर्व सूचित किए अचानक कैसे चले आए? अभी तो मेरा बहुत काम बाकी है। यदि समाधि में पहुंच गए तो लड़के लड़की की शादी, मकान कैसे होगा? इस अनित्य दुख रूप संसार में जीव की इतनी गहरी आसक्ति है कि एक व्यक्ति को वैकुंठ धाम ले जाने को नारद कितनी बार आकर खाली लौट के गया,
किंतु बूढ़ा मरकर सांप, बैल, कुत्ता बनकर भी वह यहाँ से जाना नहीं चाहता था। जनक क्लास में बताया था ना कि पहले वो सांप बना, फिर उसके बाद में बैल बना, तो फिर उसके बाद में कुत्ता बना, फिर उससे तो ये सब तैयार हो जाता है, लेकिन वो संत के साथ जाने को तैयार नहीं होता है। जनक जी कहते हैं कि अज्ञान से ही कर्म अनुष्ठान होता है एवं ज्ञान से उस अनुष्ठान का त्याग भी है। बस आज इतना ही। तो अपने स्वरूप में बस स्थित होना है, जरा सा पलट जाना है। उधर जो देख रहे थे सामने की तरफ, अब अपनी तरफ दृष्टि कर लो। यही भगवान राम कहते हैं कि सन्मुख होय जीव जग मोहि, जन्म कोटि अविनाशहु तबहि। जन्मों जन्मों का पाप खत्म हो जाएगा कब? जब ये बाहर से दृष्टि को अंतर की तरफ कर लो। इतना ही ने देह से हटाओ और साक्षी में रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में हम अपने को पहचाने। इसलिए मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न हो, दुख न हो। अगर हमारे कारण किसी को दुख हुआ है तो हम उससे क्षमा मांगते हैं, वो हमें क्षमा करे। अब हमारे मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम शांति शांति शांति। इसी सत्संग के चर्चा में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, किसी को मन को कष्ट हुआ हो, तो मुझे क्षमा करें।